गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग भारत की शुरुआत करते हैं। आइए कोरोना के आंकड़ों से। संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की संख्या 75 लाख के पार पहुंच गई। एक दिन में सामने आए 45,230 नए मामले। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वायरस का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। रविवार को कोरोना के 46,963 मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75 लाख को पार कर गई है। वहीं सक्रिय मामले लगातार 6 लाख से नीचे बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की हम बात करें तो उनके अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 496 रही। देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 82,29,313 है। तो ये तो हो गई कोरोना के आंकड़ों की बात। अब चलिए बढ़ चलते हैं हमारी खबरों की ओर, जो कि हम लेते हैं दैनिक जागरण और अमर उजाला के कॉलम से। तो हमारी पहली खबर है अमर उजाला के कॉलम से, जो कि एक बहराइच में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है उसको लेकर है। बहराइच में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि गोंडा बहराइच राजमार्ग पर शिवदहा मोड़ के पास जायरीनों से भरी वैन को अज्ञात वाहन ने सोमवार सुबह टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 6 जायरीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। इनमें से 3 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जियारत से लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दैनिक जागरण के कॉलम से है, जो कि है भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न हिस्सा, इसे तुरंत खाली करें। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वें प्रांत का दर्जा देने की पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान उन इलाकों से बाहर निकल जाए जिन पर उसने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के ऐलान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत अपने किसी भी क्षेत्र की स्थिति बदलने की पाकिस्तान की कोशिश को खारिज करता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र हमारा अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। इनमें गुलाम कश्मीर भी शामिल है। अवैध तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर पाकिस्तान सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के छल से इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की उसकी करतूतें नहीं छिप सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन इलाकों की स्थिति बदलने से बेहतर है कि पाकिस्तान तत्काल अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से बाहर निकल जाए। पाकिस्तान ने दुनिया को धोखा देने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्षेत्र में चुनाव कराने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद भारत ने वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी। खबर के बारे में आगे क्या अपडेट होती है
वो हम आपको बताते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर दैनिक जागरण की कॉलम से ही है, जो कि दिल्ली एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली मामूली राहत, मंगलवार से और जहरीली होगी हवा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से मामूली सी राहत मिली हुई है, लेकिन वायु गुणवत्ता स्तर यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा डाटा के मुकाबले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा डाटा के मुताबिक दिल्ली के सोनिया विहार में 363, बवाना में 345, पटपड़गंज में 326 और जहांगीरपुरी में 373 रहा। इसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। अन्य दिनों की तुलना में सोमवार को इसके स्तर में थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन मंगलवार को फिर से ही प्रदूषण बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सफर इंडिया के मुताबिक रविवार को तापमान ही नहीं कम रहा, बल्कि हवा की रफ्तार भी सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग रही। सोमवार को हवा की गति थोड़ा बढ़ेगी, जिससे एयर इंडेक्स नीचे आ गया है। मंगलवार को हवा की गति फिर से मंद हो जाएगी। इस सूरत में प्रदूषक तत्व छट नहीं पाएंगे और एयर इंडेक्स और बढ़ सकता है। लोगों को, खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों को वायु प्रदूषण से बचने की सलाह दी गई है, जबकि दमा के मरीजों को खास सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वहीं सीपीसीबी द्वारा जारी एयर बुलेटिन के मुताबिक रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 364 रहा। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 354, ग्रेटर नोएडा का 388, नोएडा और गाजियाबाद का 384 एवं गुरुग्राम का एयर इंडेक्स 306 दर्ज किया गया। इन सभी जगहों की हवा बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली का पीएम 2.5 जहां पर 225 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। तो इस बारे में आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर दैनिक जागरण की कॉलम से ही है, जो कि है चुनाव खत्म होते ही जीत की घोषणा करने वाले रिपोर्ट को ट्रंप ने किया खारिज। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ एक दिन रह गया है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस रिपोर्ट को नकार दिया है, जिसमें कहा गया था कि वह चुनाव के बाद मंगलवार को समय से पहले ही अपनी जीत की घोषणा करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने यह इशारा जरूर दे दिया है कि चुनाव के बाद वह कानूनी लड़ाई की तैयारी जरूर कर रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, यह रिपोर्ट झूठी है। मुझे लगता है कि जब चुनाव के बाद मतपत्र एकत्र किए जा सकते हैं तो यह बहुत ही भयानक बात है। जब चुनाव समाप्त होने के बाद लोगों या फिर राज्यों को लंबे समय तक मतपत्रों को सारणीबद्ध करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि इससे केवल नेतृत्व हो सकता है। उन्होंने इसके बाद कहा कि वह चुनाव के बाद मतपत्र प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ चुनाव खत्म होते ही अपने वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस खबर के बारे में हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड है। अमृता राव और आरजे अनमोल बने पेरेंट्स, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव और आरजे अनमोल की फैमिली में एक और फैमिली मेंबर आ गया है। अमृता राव मां बन गई हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। अमृता राव और अनमोल की टीम की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इसकी जानकारी दी गई है और साथ ही अमृता और अनमोल ने पेरेंट्स पर अपनी खुशी जाहिर की है।
हालांकि अभी तक दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी नहीं दी है और ना ही न्यू फैमिली मेंबर की कोई तस्वीर शेयर की है। कपल की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा गया है, अमृता राव और आरजे अनमोल ने आज सुबह घर में बेबी बॉय का स्वागत किया। माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं और पूरी तरह ही ठीक है। उनका परिवार काफी खुश है और अमृता और आरजे अनमोल को दोनों ने सभी की शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा किया है। हमारी अगली खबर बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है HDFC बैंक के पूर्व MD आदित्य पुरी अमेरिका स्थित कार्लाइल ग्रुप से जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। HDFC बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमेरिका स्थित वैश्विक निवेश फर्म कार्लाइल ग्रुप से जुड़ गए हैं। सोमवार की सुबह एक बयान में कार्लाइल समूह ने कहा कि पूरी एशिया भर में निवेश के अवसरों पर कार्लाइल टीम को सलाह देंगे। पूरी विकसित बाजार परिदृश्य और नए निवेश के अवसरों पर मार्गदर्शन करेंगे, जबकि इसके अलावा वे व्यवसायों के निर्माण पर कार्लाइल के निवेश पेशेवरों और पोर्टफोलियो प्रबंधन टीम को सलाह भी देंगे। 30 सितंबर 2020 तक प्रबंधन के तहत 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ कार्लाइल ने 4 व्यावसायिक क्षेत्रों में निजी पूंजी को निवेश किया है, जिसमें कॉर्पोरेट निजी इक्विटी, रियल एस्टेट्स, ग्लोबल क्रेडिट और निवेश समाधान भी शामिल है। पुरी ने कहा कि कार्लाइल को व्यवसायों को बदलने, प्रबंधन टीमों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी में काम करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, ताकि इससे दीर्घकालिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि मैं कई प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में कार्लाइल के ट्रैक रिकॉर्ड से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ, जिनमें न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व की स्थिति शामिल है। इस खबर के बारे में हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं बिजनेस फील्ड की ही दूसरी खबर की ओर। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ला सकती है एक और प्रोत्साहन पैकेज, चल रहा है काम। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसकी घोषणा कब तक होगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने रविवार को इस बात के संकेत देते हुए कहा कि सरकार का इरादा एक और प्रोत्साहन पैकेज लाने का है। पांडे ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र या आबादी के क्षेत्र का आकलन करने के लिए जमीनी स्तर पर जाकर निगरानी करते रहते हैं और लोगों को किस तरह की जरूरत है उस अनुसार हम मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था की जरूरतों को देखते हुए उद्योग निकायों, व्यापार संघों, विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह प्रोत्साहन पैकेज के लिए समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन सरकार इस पर काम कर रही है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है और निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, उसी को देखते हुए ये खबर है। आइए चलते हैं हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर है ऑटो फील्ड से, जो कि है भारत में आज लॉन्च होगी डुकाटी की दमदार एडवेंचर बाइक। कीमत हो सकती है 13 लाख से शुरू। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
इटली की वाहन निर्माता कंपनी डुकाटी आज भारतीय बाजार में बहुप्रतीक्षित मल्टी स्ट्राडा 950S के BS6 वर्जन को लॉन्च करने जा रही है। बता दें कि कंपनी ने इस बाइक के लिए पहले ही 1 लाख की टोकन राशि पर प्री बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि नए मॉडल की डिलीवरी लॉन्च के कुछ दिनों के भीतर ही शुरू की जाएगी। वहीं अपडेटेड मल्टी स्ट्राडा एडवेंचर को जल्द ही कंपनी अपनी आधिकारिक डीलरशिप पर भेजना शुरू करेगी। नई बाइक में डुकाटी स्काईहॉक के साथ इलेक्ट्रिक सस्पेंशन, डुकाटी क्विक शिफ्ट के साथ फुल LED हेडलैम्प और डुकाटी कॉर्नरिंग लाइट्स भी दी जाएंगी। इसके साथ ही इसमें 5 इंच का कलर TFT डिस्प्ले भी शामिल है। इसमें राइडर की सुरक्षा के माध्यम से ABS कॉर्नरिंग, ABS व्हीकल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कई राइडिंग मोड्स भी हैं। एडवेंचर यूजर 320 मिलीमीटर डिस्क का उपयोग कर सकते हैं, जिसके रियर में 265 मिलीमीटर रोटर दिया गया है। कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक को 13.5 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि नई मल्टी स्ट्राडा 950 ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करेगी। वहीं डुकाटी इंडिया के प्रबंध निदेशक विपुल चंद्र ने कहा कि नई मल्टी स्ट्राडा 950S मॉडल फीचर्स के साथ मोटरसाइकिल चालकों के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्पोर्ट्स टूरिंग को पसंद करते हैं, लेकिन प्रदर्शन, हैंडलिंग, आराम और सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो ये खबर उनके लिए थी जिनको बाइक से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, वो उन्हें बाइक चलाना या फिर लेना, नई बाइक्स लेना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।